हाय एवरीवन, नमस्कार। वेलकम बैक टू माय चैनल हरिद्वार फैमिली व्लॉग्स। कैसे हैं आप? आई होप सब बहुत अच्छे से होंगे, अपने अपने घरों में सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे। तो आज का व्लॉग मैंने शुरू किया है शाम के टाइम से। शाम का टाइम हो रहा है, अब शाम के 5:30 बज रहे हैं और अब मैंने व्लॉग शुरू किया है। इससे पहले बस वही घर के काम में लगी हुई थी, फिर थोड़ा लेट हो जाती हूँ और रोज़ रोज़ का वही काम, क्या शूट करूँ क्या दिखाऊँ। तो आज कुछ अलग तो था नहीं, फिर मैं बस यही डेली का अपना काम होता ही है घर में, तो वही सब में लगी रही। आज मैं सोच रही थी कि ना ही बनाऊँ वीडियो, लेकिन फिर मन नहीं लगता इस तरह से, फिर आपको मिलेगी नहीं, बीच में गैप हो जाएगा। तो इसलिए मैंने सोचा चलिए अब मैं कुछ बनाती हूँ तो आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। तो शाम का टाइम हो रहा है, बस मैं किचन में जाने ही वाली थी, तो सोचा चलिए 2 मिनट बैठ के आपसे बातें कर लेती हूँ। यहीं पे बैठी थी मैं, थोड़े से सूट के सैंपल वगैरह देख रही थी, बाहर ही बैठी थी। और कपड़े अभी तक देख सकते हैं आप, सब यहाँ पे ही हैं, कपड़े अभी नहीं उतरे हैं। तो अभी कपड़े भी उतारने वाली थी, लेकिन उससे पहले मैं चलूँगी किचन में, थोड़ा सा काम करूँगी। 5 मिनट का काम है, फिर कपड़े उतारूँगी। आज मैं बनाने वाली हूँ, जो कल की वीडियो में आपको दिखाया था मैंने, दही वड़े का जो मिक्स लेके आई थी। तो वो उसमें कुछ नहीं करना है, दही वड़ा या दही भल्ला जो भी आप बोलते हो, तो उसमें कुछ नहीं करना है। बस पानी डाल के 15-20 मिनट के लिए उसको रेस्ट के लिए रखना है भिगा के, और बस फिर हम तलने शुरू करेंगे। तो बस तब तक उसको रेस्ट के लिए छोड़ूंगी, बैटर को बना के, और फिर मैं कपड़े उतार लूँगी उस बीच में, और फिर फ्राई कर लेंगे। फिर ठंडे हो जाएंगे, चटनी वटनी बना लूँगी। मीठी चटनी रखी हुई है तो इसलिए इजी हो जाएगा। दही बाहर से ही मंगवानी पड़ती है, रेडीमेड ही मंगवाती हूँ मैं दही, घर में अब नहीं जमा रही हूँ, क्योंकि फिर वो इतना दूध मंगाना पड़ता है। फैमिली का काम है तो कम दूध में काम नहीं चलता। तो दही तो मैं डेली रेडीमेड ही मंगवाती हूँ, घर में डेली आती है, तो दही के बिना काम नहीं चलता एक दिन भी। तो आज मैंने थोड़ा ज़्यादा मंगवा ली है। और बस ग्रीन चटनी बना लूँगी। धनिया अभी तक नहीं आया है, अगर इनको धनिया मिल गया, आएंगे ऑफिस से तो बोल दूँगी रास्ते में, तो चटनी बन जाएगी। नहीं तो अपना मीठी चटनी से ही काम चलाना होगा, लेकिन वो टेस्ट नहीं आएगा। पर जो भी होगा, तो बस फिर मेरा मन नहीं लगा तो सोचा चलिए बना तो रही हूँ तो आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। क्योंकि दही भल्ला, दही बड़ा, चाट, ठंडी चाट, जो भी आप बोलना चाहे, अच्छा लगता है। थोड़ा सा अलग अलग भी हो जाता है, चटपटा खाने का मन करता है। तो और बस अब 2 दिन में, कल से क्योंकि आज है ट्यूसडे, तो कल से हो रहे हैं श्राद्ध शुरू। फिर थोड़ा सा बीच में होगा कि आज बिना प्याज का बन रहा है, क्योंकि जिस दिन हमारे यहाँ श्राद्ध होता है उस दिन मतलब प्याज हम इस्तेमाल नहीं करते हैं, बिना प्याज का ही खाना बनाते हैं। तो घर में ही हमारे यहाँ खाना वाना बनता है, गाय का निकलता है, गाय को दिया जाता है हमारे यहाँ खाना निकाल के, पूजा वूजा करके, जो भी श्राद्ध जिस दिन भी जिसका होता है। तो इस तरह से ही बनता है। कोई, हम बाहर नहीं जाते हैं, पंडित वगैरह भी इस कोरोना में तो कोई नहीं आता है किसी के यहाँ, तो हम गाय को खिला देते हैं। ऐसे ही पहले रिवाज चला हुआ आ रहा है पहले से ही, तो ऐसे ही अब मैं करती हूँ। तो बस सब श्राद्ध शुरू हो जाएंगे। और हाँ, श्राद्ध के बाद एकदम से नवरात्रे आते हैं, अगले दिन से शुरू हो जाते हैं, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। लोन का महीना पड़ रहा है, तो बीच में 1 महीने का गैप होगा, और उसके बाद फिर नवरात्रे शुरू होंगे। तो मौसम तो अच्छा आने वाला है, क्योंकि श्राद्ध में तो थोड़ी थोड़ी हवा चलने लगती है, लेकिन अभी गर्मी है, आज बहुत गर्मी है। धूप अच्छी है, मतलब धूप अच्छी होती है तो गर्मी होती है, लेकिन मौसम ऐसा हो रहा है कि अब बाहर बैठने का मन करने लगा है थोड़ा थोड़ा सा। शाम के टाइम इतनी गर्मी नहीं होती है, तो इसीलिए आज मैं थोड़ी देर के लिए बैठी थी। हालांकि इतना टाइम नहीं मिलता, पहले चाय वगैरह हो जाती थी, गर्मी में जल्दी आ जाते थे, लेकिन अब जल्दी नहीं आ रहे हैं, लेट ही हो जाता है, फिर चाय का टाइम नहीं बचता। और इन्हें चाय का इतना शौक भी नहीं है कि आएंगे तो पहले चाय हर हाल में लेंगे, ऐसा नहीं है। तो खाना ही जल्दी बन जाता है। फिर अगर टाइम है मेरे पास, अगर मैं बिज़ी हूँ तो खाना लेट होता है, नहीं बिज़ी हूँ तो खाना फिर टाइम से ही बन जाता है। पापा वैसे भी जल्दी खाना खाते हैं, कोशिश करती हूँ कि जल्दी बनाने की, लेट ना करूँ, लेकिन जब मेरी मजबूरी हो जाती है, तब कोई कस्टमर इस टाइम आ जाता है शाम के टाइम, तो फिर तो लेट होना ही होना है। तो बस चाय इसलिए नहीं होती है। फल फ्रूट ले लेते हैं अगर आते भी हैं जल्दी, थोड़ा बहुत, कभी चाय भी ले लेते हैं, लेकिन ये नहीं है कि बहुत से होते हैं, मतलब देखा है मैंने कितने घरों में कि अगर ऑफिस से आएंगे तो पहले चाय ही लेंगे, चाहे कितना भी लेट हो जाए, तो ऐसा नहीं है। और आज मैंने ये मेरी टोकरी थी जो बर्तन की, वो मैंने खाली कर दी है और इसको अच्छे से साफ़ कर लिया है, क्योंकि मेरे यहाँ का पानी जमता है, तो बर्तन की जो टोकरी थी उसमें थोड़ा थोड़ा जमने लगा था पानी। हालांकि साफ़ करती रहती हूँ बीच बीच में, लेकिन फिर भी जमी जाता है, क्योंकि बर्तन तो 24 घंटे रखे जाते हैं। तो इसको मैंने साफ़ कर लिया है, किसी यूज़ में ले लूँगी।
सोच लिया इसका मुझे क्या करना है। और बर्तन की टोकरी तो मैंने नई निकाल ही ली है। धूप अच्छी थी तो धूप में सामान सुखा लेते हैं, दाल वगैरह सुखा लेते हैं। हालांकि दाल वगैरह नहीं सुखाई है आज, लेट हो गई थी थोड़ा सा। कस्टमर के चक्कर में ही हो जाती हूँ मैं लेट। वीडियो का काम भी है, देखिए वीडियो के काम में भी बहुत टाइम लगता है, और फिर कस्टमर भी देखने होते हैं, सारा ही कुछ देखना होता है, तो लेट हो ही जाता है। चलिए कोई नहीं, निकल ही जाता है दिन इसी तरह से होते होते होते। तो बताइएगा आपके यहाँ क्या चल रहा है, कैसे किसके यहाँ श्राद्ध मनाए जाते हैं। किसी के यहाँ गंगा जी पे जाते हैं, वहाँ पे श्राद्ध करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, हम घर में ही करते हैं। तो बस अब तो सबके यहाँ यही चलने वाला है। तो चलिए अब चलते हैं किचन में, फिर लेट हो जाएगा। और पहले मैं बैटर भिगा के रख देती हूँ, फिर उसके बाद कपड़े उतार लेती हूँ। तो देखिए मैं किचन में आ गई हूँ, और ये दही वड़े का मिक्सचर लिया है मैंने, 500 ग्राम है ये। और यहाँ पर इसकी पूरी डिटेल दी गई है कि कैसे इसको करना है। और इसमें कुछ भी नहीं डालना है, बस पानी के साथ इसको भिगा के रख देना है 15-20 मिनट के लिए। तो इसमें मैंने इसको डाल लिया है, लेकिन इसमें नहीं भिगाऊंगी, ये छोटा बर्तन है तो इसको मैं बड़े बर्तन में भिगाऊंगी। और देखिए मैंने इसमें डाल लिया है, जो मैं कल नहीं, ये परात मतलब क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता इसको, मैं तो परात ही बोल रही हूँ। तो इसमें डाल लिया है, और ये मुझे बहुत अच्छी लगी है इस तरह से बैटर वगैरह बनाने में। आटा बनाने में भी, आटा भी मैंने इसमें बना लिया है, बहुत ही जल्दी आटा बनता है। अभी मेरे पास नहीं थी, लेकिन बहुत अच्छा लगा है मुझे, मतलब इसको यूज़ करके बहुत फ़ायदा हुआ है। तो देखिए सारा बैटर मैंने इसमें डाल लिया था, और पानी जितना इस पर लिखा हुआ था, सारा मेजरमेंट इसके ऊपर लिखा हुआ होता है पैकेट के ऊपर ही, तो उसी के हिसाब से मैंने इसमें पानी डाला है। 2 कप और 1 कप, मतलब चौथाई कप, इतना कप के लगभग इसमें मैंने पानी डाला है। तो बस अब मैंने इसको घोल के रख देना है 15 से 20 मिनट के लिए, तब तक अपना कुछ और काम देख लूँ। तो बस यहाँ फिर मैं आ गई हूँ कपड़े उतारने के लिए। तो देखिए बैटर अच्छे से फूल गया है, सॉफ्ट हो गया है। और थोड़ा सा ये जो रेडीमेड मिक्सचर आता है थोड़ा सा दरदरा होता है, ये इतना महीन नहीं होता है जितना हम घर पे दाल को पीसते हैं। और इसमें मूंग दाल और उड़द दाल का ही मिक्सचर है जो इसके ऊपर लिखा हुआ था। और बस मैं थोड़ा थोड़ा सा हाथ में उठा के इस तरह से छोड़ दूँगी। कढ़ाई गर्म होने के बाद बहुत ज़्यादा तेज़ गर्म में नहीं डालना है, नहीं तो क्या होगा, बड़े ऊपर से जल जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे, फिर इनमें कच्ची कच्ची गुठलियाँ दिखाई देती हैं। तो इनको बहुत ही मतलब मीडियम आंच पे धीरे धीरे सेकना होता है, चाहे मिक्सचर घर का हो या रेडीमेड हो, कुछ भी हो, तो सेकना तो इनको हल्की आंच में ही पड़ता है, नहीं तो अंदर से सारे बड़े हमारे कच्चे रह जाते हैं। वड़े मतलब दही बड़े या दही भल्ला, जो भी आप बोलना चाहें, तो कोई दही भल्ला बोलते हैं, कोई दही बड़ा बोलते हैं। तो बस मैंने इनको मीडियम आंच पे सेक लिया है अलट पलट के। और कभी कभी ना बड़े पलटने में बहुत दिक्कत करते हैं, हम दूसरी साइड करना चाहते हैं लेकिन फिर से पलटी मार जाते हैं, तो इस तरह से हो रहा था कुछ। और बस फिर से मैंने दूसरा घान छोड़ दिया है इसमें इस तरह से। और ये देखिए जो दही बड़े होते हैं, दही तो खैर अभी नहीं है, बड़े होते हैं, तो ये हाथ से ही छोड़ने पड़ते हैं, चम्मच वगैरह से अच्छे नहीं इसमें डाले जाते हैं ये। और देखिए कलर देखिए कितना गोल्डन सा, बहुत ही मतलब अच्छे बड़े बने हैं, बहुत ही अच्छा कलर आया है। और देखने में भी बहुत ही शाइनी से, चिकने से अच्छे बने हैं, मतलब जैसा रेडीमेड था, हाथ का नहीं मैंने कुछ भी किया था, लेकिन बड़े अच्छे बने हैं। और फिर से मैंने इसी तरह से इसमें डाल दिए थे, और फिर से वही मीडियम आंच पे धीरे धीरे सेकना होता है। टाइम लगता है थोड़ा सा, 5 से 7 मिनट तो कम से कम लगते हैं इनको सेकने में एक खान में, नहीं तो फिर वही होगा कि अंदर से कच्चे रह जाएंगे और बाहर से ये जले जले से दिखाई देने लगेंगे। तो बस मीडियम आंच करते हुए मैं इनको इस तरह से चला चला के अच्छे से सेक रही हूँ। और कलर देखिए आप कितना प्यारा गोल्डन कलर आया है, ना तो बहुत डार्क है और ना ही ये वाइट है, तो मतलब बहुत ही अच्छा कलर इनके ऊपर आया है। और बस इसी तरह से फिर से मैं इसमें डाल दूँगी बड़े, एक मतलब 4 बार के में शायद ये मेरे सारे बन गए थे, इतना मुझे ध्यान नहीं रहा है यहाँ पे, लेकिन सारे तो मैं नहीं दिखा रही हूँ, बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाती है,
लेकिन बस इसी तरह से मैं छोड़ती जाऊंगी और अलट पलट के इनको अच्छे से सेकती जाऊंगी। और सॉफ्ट दही बड़े बने थे, मतलब बहुत ही अंदर से। कई बार क्या होता है, जब हमारा मिक्सचर अच्छे से तैयार नहीं होता है तो उसमें गुठलियाँ रह जाती हैं अंदर थोड़ी सी टाइट टाइट, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, बहुत अच्छे बने थे। और वैसे भी जो हम घर का दाल, मतलब घर वाला दाल का आटा फेंट के बनाते हैं उसमें तो गुठलियाँ रहती नहीं है, लेकिन रेडीमेड मैं कभी कभी यूज़ कर लेती हूँ तो उसमें अक्सर ऐसा हो जाता है कभी कभी। लेकिन इस बार बिल्कुल परफेक्ट बड़े बने थे, बहुत ही सॉफ्ट बने थे। और बस फिर से मैं ऐसे ही छोड़ लूँगी इसमें जितना भी मेरा मिक्सचर बचा हुआ है। और देखिए इस तरह से मैंने फिर सारे पानी में डाल दिया, साथ साथ पानी में ही डालती रही थी क्योंकि जल्दी ठंडा करना है, फिर शाम हो रही है। और दही वड़े मैंने, मतलब वड़े पानी में डालने के बाद फिर मैंने बीच में कर ली थी पूजा, थोड़ा सा आटा बना के छोड़ दिया था क्योंकि सुबह बनाई थी, मतलब लंच में बनाई थी अरवी की सब्ज़ी। तो अरवी की सब्ज़ी रखी हुई है, अगर किसी को खाना होगा तो पूरियाँ, कढ़ाई तो थी, मैंने थोड़ी सी पूरियाँ तल दी हैं, जिसको भी जितनी इच्छा होगी तो ले लेंगे। वैसे तो दही बड़े गर्मी है तो उसी में पेट भर जाएगा, लेकिन पापा भी हैं तो अच्छा नहीं लगता इस तरह से कि मैं थोड़ा बहुत बना के रख दूं और किसी को भूख रह जाए, तो मैं अपना पूरा कंप्लीट करके रख दूंगी खाना। और पूरियाँ ऐसी हैं, अगर बचती भी हैं तो सुबह में भी काम आ जाती हैं। पूरी तो खा ही लेते हैं सेकने के बाद, रोटी तो बासी अच्छी नहीं लगती, लेकिन पूरियाँ चल जाती हैं कभी कभी। हालांकि ज़्यादा तो मैं बासी बना के नहीं रखती हूँ, कम ही खाते हैं मेरे यहाँ बासी, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत तो चाय से सुबह ब्रेकफास्ट में चल जाएंगी, तो इसलिए मैंने देखिए पूरी भी बना दी हैं। और जो बड़े हैं वो ठंडे हो रहे हैं। बाकी तब तक मैं चटनी वगैरह की तैयारी कर लूँगी। अभी आए नहीं थे, ये धनिया आया नहीं है मेरा, तो यहाँ तब तक मैं जीरा भून लेती हूँ क्योंकि जीरा भी भुना हुआ ख़त्म है, तो जीरा पीस लूँगी, भून लूँगी थोड़ा सा जीरे को यहाँ हल्का सा। तो बस छोटा सा पैन लिया है और उसमें मैंने डाल दिया है जीरा। थोड़ा सा ज़्यादा पाउडर बना के रख लूँगी, मतलब दरदरा ही बनाऊँगी, लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा जीरा डाल दिया है मैंने। ऐसा नहीं है कि अभी अभी के लिए कर रही हूँ, क्योंकि भुना हुआ जीरा तो रायते में, छाछ में, मतलब किसी भी चीज़ में हम डाल सकते हैं, चाट वगैरह में तो ये तो चाहिए ही होता है। अब तो खैर चाट बन ही रही है दही बड़े वाली, लेकिन फिर भी कोई ना कोई बन ही जाती है। तो बस तब तक मैं ये काम कर लूँगी। तो जीरा मेरा भुन गया है, गैस मैंने ऑफ़ कर दी है, और बस इसको फिर ठंडा होने के बाद पीस लूँगी। और पीस लिया था, फिर ये भी आ गए थे, तो मैंने धनिया की चटनी भी बना ली है, हरे धनिया की। और बस पानी से निकालने के बाद मैंने इनको दही में डाल दिया था। दही थोड़ा मैंने आज ज़्यादा फेंट दी है, तो थोड़ी पतली हो गई है दही, बहुत ज़्यादा फेंट दी है। तो देखिए दही में मैंने डाल के इनको साथ ही निकाल रही हूँ, मतलब इतना टाइम नहीं था कि इनको कुछ देर के लिए मैं छोड़ दूँ, इसलिए दही अच्छे से कोट नहीं हुई है। फिर मैं ऊपर से इनके ऊपर दही डाल रही हूँ थोड़ी थोड़ी करके। देखिए एक एक बड़ा मैंने पानी में से निकाल लिया था, थोड़ा थोड़ा निचोड़ के दही में डाल दिया था, और फिर दही में से बाहर निकाल के मैंने प्लेट में लगाना शुरू कर दिया है, और थोड़ी थोड़ी डाल दी है उनके ऊपर दही। और अब बस ये खट्टी मीठी इमली की चटनी जो मेरी घर की बनाई है, होममेड है। मीठी चटनी तो मैं बना के रख ही लेती हूँ क्योंकि इतनी जल्दी ख़राब नहीं होती है, 2 से 3 महीने तो चल ही जाती है आराम से फ्रिज में रखने के बाद। तो ये वही रखी हुई है, मैंने आपके साथ शेयर की थी रेसिपीज़ की। और ग्रीन चटनी भी हमारी बन ही गई है। खैर धनिया मिल गया था, बस मिला ऐसा ही था कि चटनी ही पीस ली है, अगर रखती तो ख़राब हो जाता। तो धनिया का तो हमारे यहाँ अकाल पड़ा हुआ है। और बस अब मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ यहाँ भुना हुआ जो जीरा पाउडर बनाया था वो, हल्का सा काला नमक और हल्की सी लाल मिर्च। तो ये सब मैं इसके ऊपर डाल दूँगी यहाँ पे। और बस थोड़ी थोड़ी डाल दी है भुजिया, आलू वाली भुजिया होती है जो, वो वाली भुजिया डाल दी है। भुजिया से टेस्ट थोड़ा सा बढ़ जाता है, जिनको पसंद ना हो तो वो ना डालें, लेकिन देखने में तो अच्छी लगती है, साथ में टेस्ट भी बढ़ जाता है। तो देखिए दही वड़े क्विक सी रेसिपी हमारी बनके तैयार हो गई है, प्लेट लग गई है। तो आइए आप लोग भी लुफ्त उठाइए चाट का, दही वड़े वाली या दही वड़ा जो भी आप बोलते हो, इसको चाट बोले, दही वड़ा बोले, तो दही भल्ला बोले, तो बहुत ही यम्मी सी प्लेट हमारी लग के तैयार हैं। तो आइए आप लोग भी एंजॉय कीजिए।
और यहाँ पर खाना पीना हमारा सबका हो गया है और मैंने बर्तन भी कर लिए हैं। और देख सकते हैं आप, नई टोकरी का मैंने मुहूर्त कर दिया है, इसी में आज मैं बर्तन कर रही हूँ। और बहुत अच्छा काम लगा है मुझे इसका, मतलब जो इसका ड्रेनर है तो पानी मतलब नीचे नहीं गिरता है, तो सारा इसमें से ही ड्रेन होके जाता है। और जो ये चम्मच का स्टैंड इसमें छोटा सा दिया गया है, इसको मैंने बाहर की साइड लगाया है, वैसे अंदर की साइड भी लगा सकते हैं, तो मैंने बाहर की साइड लगाया है क्योंकि फिर अंदर बर्तन कम आएंगे। तो बस यहाँ पर मैं बर्तन साफ़ कर लूँगी, किचन साफ़ करके काम हो जाएगा कंप्लीट। हाँ जी, तो किचन का काम हो गया है सब कंप्लीट, किचन क्लीन, बर्तन और जो मुझे भिगाना होता है सामान, ड्राई फ्रूट और इनकी मेथी भिगाती हूँ डेली, तो वो काम भी कंप्लीट हो गया है। बच्चे आलस कर रहे थे तो आज मैंने भिगा दिया, वैसे तो बच्चे भिगा देते हैं, बादाम भिगा जाते हैं, मुनक्खा और इनकी मेथी दाना भिगोती हूँ हमेशा, डायबिटीज़ में अच्छी रहती है। तो पिछले कई महीनों से ये डेली सुबह खाली पेट उसका पानी पी रहे हैं, सब करते रहते हैं, जो भी लगता है हाँ इससे कुछ आराम मिल जाए, इससे कुछ आराम मिल जाए, तो सब करते ही रहते हैं, देसी हो चाहे, वैसे तो इंसुलिन लेते ही हैं हमेशा, लेकिन फिर भी थोड़ा थोड़ा देसी भी चलाते ही रहते हैं कुछ ना कुछ। घर में फंकी वगैरह बना देती हूँ, दवाई मतलब घर में ही पीस देती हूँ, कुछ आवाज़ सी हुई थी बाहर, मैंने कोई है, क्योंकि उधर तो चल रहा है टीवी, उधर पापा का टीवी चल रहा है, तो कहीं बाहर भी मतलब नहीं है कि मैं बात कर लूँ। तो यहाँ इस रूम में बैठी हूँ अब अकेले, वे टीवी देख रहे हैं तीनों, मतलब ये भी देख रहे हैं, बच्चे भी देख रहे हैं, और उधर पापा का चल रहा है। और हाँ, पापा से मुझे ध्यान आया अभी आज की वीडियो पे ही, जो मतलब इससे पहली वीडियो गई है, तो उस पर एक कॉमेंट आया है कि आप ससुर के बारे में बात नहीं करती, नंद के बारे में बात नहीं करती, आप अपने मतलब चारों के बारे में बात करती हो, तो और ना ही आप उनके पास मतलब बैठते हो। तो देखिए, इसके लिए मैं ये कहूँगी, क्योंकि मैं गांव से हूँ, मेरे ससुराल भी गांव में है, मेरे मायका भी गांव में है, तो हमारे यहाँ ये रिवाज नहीं है कि ससुर बहू एक जगह बैठें बातें करें। बातें करने तक ठीक है, लेकिन ये अच्छा नहीं लगता वहीं पे ससुर बैठे हैं वहीं पे बहू, हमारे यहाँ ये अच्छा नहीं होता। तो मतलब मेरे घर में तो बिल्कुल नहीं होता। और ऐसा नहीं है कि हम बोलते नहीं हैं, पल्ला नहीं करती हूँ, सिर्फ दुपट्टा लेती हूँ मैं सर पे, लेकिन बोलते हैं। और रही आपको एक जगह बैठने की बात, जो मतलब खाना हम खुद भी नहीं दिखाते हैं वीडियो में खाते हुए, बहुत ही कम चाय वगैरह ही दिखाती हूँ, आपने नोटिस किया होगा, कभी हम खाना वगैरह वीडियो में नहीं खाते हैं। और रही कि हम एक साथ खाना नहीं खाते होंगे या नहीं खाते होंगे, तो ये बात बिल्कुल सही है, हम एक साथ खाना नहीं खाते हैं। पापा खाना जल्दी खाते हैं, उनके रूटीन बिल्कुल हमसे अलग है। ये ऑफिस से जल्दी मतलब ऑफिस में सुबह जल्दी जाते हैं, रात में लेट आते हैं, तो पापा का खाना तब तक हो जाता है रात में, कई बार हो जाता है, कई बार नहीं भी होता है, अगर मैं लेट बना रही हूँ तो नहीं भी हो पाता है, लेकिन ज़्यादातर और ख़ासकर सर्दियों में हमेशा पापा खाना खा लेते हैं तब तक। पापा से मेरा मतलब है मेरी नंद भी और पापा भी, दोनों मतलब खाना पहले ही खा लेते हैं। और रही सामने आने की बात, तो हर टाइम बुजुर्ग हैं, नंद भी ऐसी है, आपको पता है उनकी हालत का, तो अच्छा नहीं लगता कि मैं उनको हर टाइम तैयार करूं, चलो वीडियो में आना है, चलो वीडियो में आना है, तैयार हो, ये करो वो करो, ऐसे बैठो वैसे बैठो। तो मेरी नंद मतलब थोड़ी सी अलग है, मैं कितनी बार आपको बताऊं, वो इस तरह नहीं है कि मैं वीडियो में लेकर आऊं, कभी भी मैं कैमरा लगा दूं जाके और वो वीडियो में अच्छे से आ जाए, तो वो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। पापा ठहरे बुजुर्ग, अब मैं उनको कहूँ पापा ये कपड़े पहनो वो पहनो, आपने बनियान पहन रखा है आप शर्ट पहनो, या ये करो वो करो, वो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। और पापा हैं आर्मी रिटायर, तो उनके थोड़े से तरीके अलग हैं, नियम कानून उनके अलग हैं, उनका जो रूटीन है वो थोड़ा सा चेंज है हमसे, तो उनका रूटीन अलग ही है। और मेरे हस्बैंड का आपको पता है कि बिल्कुल भी उनके पास टाइम नहीं है। मेरे पास आपने देखा होगा, कितनी बार बैठे हुए देखा है मेरे पास भी, हम तो हमारे पास मतलब हम दोनों के ही बैठने का टाइम नहीं है, बचा एक संडे में बाहर के काम हो जाते हैं। पापा ब्रेकफास्ट करते हैं, अपना थोड़ा बहुत मंदिर वंदिर जाते हैं, जो भी उनके रूटीन है अपने रूटीन का काम करते हैं, फिर वे सो जाते हैं। उठने का टाइम होता है, चाय पानी जो भी खाना पीने का होता है वो खाना पीना खाते हैं, फिर लेट जाते हैं। शाम को उनका ये है, चाय वगैरह हुई फिर अपना ऊपर चले गए, दोनों पापा भी चले गए, नंद भी चली गई, तो दोनों ऊपर चले गए।
बच्चों का मन होता है, बच्चों का टाइम होता है, किसी का ट्यूशन नहीं होता, या कोई मेरा व्हाट्सअप का काम भी बच्चे करते हैं। आपको पता है मैं बिजनेस करती हूँ, तो हर टाइम मैं नहीं दे पाती हूँ व्हाट्सअप को। आप लोगों को हर बार लगता होगा हर टाइम मतलब मैं ऑनलाइन रहती हूँ, लेकिन कई बार मैं व्हाट्सअप पे नहीं होती हूँ, बच्चे ज़्यादा होते हैं। मैं बताती रहती हूँ, बच्चे करते रहते हैं, क्योंकि ऐसा होता है व्हाट्सअप का काम भी बराबर चलता है कभी कभी, ऐसा नहीं कहूँगी कि बहुत ज़्यादा चलता है, हर टाइम चलता है कभी कभी। और मेरे कस्टमर भी आ जाते हैं, तो आपको तो ऑनलाइन दिखाई दे रहा है, लेकिन उस टाइम वहाँ बच्चे होते हैं। बच्चे मेरी तरफ से लिखते हैं, मैं जो लिखवाती हूँ बच्चे वो लिखते हैं। तो ये मेरा व्हाट्सअप का रहा इस तरह से। तो बच्चों का टाइम होता है, ऊपर दादाजी के पास जाते हैं, मतलब बाबा जी बोला जाता है हमारे यहाँ, तो दादाजी नहीं बोला जाता। तो बाबा जी के पास ऊपर चले जाते हैं, घूम आते हैं, फिर आते हैं। यहाँ भी बच्चे नीचे बात करते हैं। तो देखिए ऐसा ना समझे, क्योंकि मेरी एक फैमिली है, मेरी कोई देवरानी नहीं है, जेठानी नहीं है कि कोई और है, हम ही 6 लोग हैं घर में। और बात माँ क्या करती है, ज़्यादातर बच्चों की करती है ना। तो बच्चे मेरे पास हर टाइम रहते हैं, बच्चे काम करते हैं, तो वे मतलब ज़्यादा वीडियो में आएंगे या फिर ज़्यादा मैं उनके बारे में बातें करूँगी। तो इस तरह से होता है, ऐसा नहीं है कि हम उनकी बातें मतलब हम एक जगह नहीं बैठते हैं या हम बातें नहीं करते हैं। और रही मेरी सिस्टर इन लॉ की बात, तो सिस्टर इन लॉ को मैं वीडियो में बार बार लेकर नहीं आऊँगी, क्योंकि मैं आपको कितनी बार बता चुकी हूँ मेरे सिस्टर इन लॉ काम नहीं कर सकती, उन्हें काम करना नहीं आता है। उनकी हालत ऐसी है कि कभी उन्होंने काम किया ही नहीं, मतलब आता ही नहीं है, करेंगी तो तब करना आएगा। बस आप कुछ भी सोच सकते हैं, या कुछ लोग पहले बोल देते हैं कि पहले नहीं सिखाया होगा, ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन 18 साल मेरी शादी को हो गए हैं, 19वां साल चल रहा है, तो तब से कोई काम करना नहीं आता है। मैं ये नहीं बोलूँगी कि अगर मैं खाना नहीं दूंगी खाना खा लेगी, लेके खाना भी मुझे ही देना पड़ेगा, या मेरे बच्चे देंगे या मैं दूंगी, तब वे खाना खाएंगी। तो ऐसी हालत है उनकी। तो बताओ मैं वीडियो में कैसे लेकर आऊँ उन्हें बार बार, अच्छा नहीं लगता। वो लेटी रहती हैं, बैठी रहती हैं, पूरा दिन खाली रहती हैं, सोना लेटना बैठना खाना नहाना, बस ये उनके काम है। तो मुझे वो अच्छा नहीं लगता कि बार बार मैं उनको परेशान करूं, ऐसे सूट करो वैसे करो, ये पहनो वो पहनो, वीडियो में आओ। और कई बार ऐसा होता है, देखिए वीडियो में सब तरह से नहीं दिखाया जाता, थोड़ा सा ढंग करना होता है, ठीक है। तो आप ऐसा ना समझे, फैमिली एक है, बहुत अच्छे से है। अभी ये ऑफिस से आते हैं, पापा बाहर, पापा को आदत है रेडियो में समाचार सुनने की, मतलब हिंदी भाषा में उनकी बोल रही हूँ, न्यूज़ सुनने की। तो वे रेडियो में न्यूज़ सुनते हैं पापा। तभी ऑफिस से आते हैं, ज़्यादातर बाहर ही में आंगन में, मतलब पोर्च है जो हमारा बाहर, मेन गेट के पास ही गेट खोलते हैं, तभी उनकी बातें हो जाती हैं थोड़ी बहुत। सुबह में पापा बाहर न्यूज़ सुनते हैं, तो ये भी सोकर उठकर बाहर चले जाते हैं, यहीं पे बातें हो जाती हैं। तो बस इतना ही टाइम इनके पास होता है, ज़्यादा टाइम नहीं होता। तो इस तरह से मेरा चलता रहता है। आप बोर हो जाओगे मेरी बातें सुनते सुनते, आज बहुत ज़्यादा हो गई। चलिए 10:05 हो गए हैं टाइम, तो अब कर देते हैं वीडियो का एंड। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक शेयर एंड कमेंट करें। और अब मिलती हूँ आपसे कल एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और ये देख रहे होंगे टीवी मस्त, और मैं बैठी हूँ यहाँ गर्मी में, फ़ैन भी मैंने कम कर रखा है क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा आवाज़ आएगी। तो चलिए बाय बाय, गुड नाइट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।